नमस्कार दोस्तों, द पैम्फलेट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने E20 पेट्रोल पर एक वीडियो बनाया था। E20 इथेनॉल कंट्रोवर्सी वाले वीडियो में हमने बताया था कि E20 क्या है, सरकार इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है और आम लोगों की गाड़ियों पर इथेनॉल का कितना असर पड़ रहा है। लेकिन जब हमने उस वीडियो के कॉमेंट्स पढ़े तो हमें महसूस हुआ कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी पुरानी कार में दिक्कत आ रही है, कुछ ने माइलेज कम होने की शिकायत की और इसी बीच ARAI की एक रिपोर्ट भी चर्चा में आई। इसके बाद बहुत से लोगों को लगा कि शायद हमने सिर्फ E20 का पॉजिटिव साइड बताया और उससे जुड़े रिस्क्स की बात नहीं की। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और उससे पहले बस पैम्फलेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ARAI की एक रिपोर्ट चर्चा में आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन पुरानी गाड़ियों को मूल रूप से E10 फ्यूल के हिसाब से बनाया गया था, उनमें लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने पर कुछ रबर फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट जैसे फ्यूल होजेस, सील्स, गैस्केट्स और ओरिंग्स की वियर तेज हो सकती है। यानी रिपोर्ट ये नहीं कहती कि हर गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, लेकिन ये जरूर बताती है कि कुछ पुराने कंपोनेंट्स पर लंबे समय में असर पड़ सकता है। इसी वजह से बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि अगर ARAI खुद ये बात कह रहा है तो आखिर सच्चाई क्या है। इसी सवाल का दूसरा पक्ष समझने के लिए हम बात करेंगे द मद्रास मैकेनिक की। एक ऐसे मैकेनिक हैं जो सिर्फ वर्कशॉप में सर्विसिंग नहीं करते बल्कि रेस कार्स भी तैयार करते हैं। E20 फ्यूल पर इन्होंने पिछले साल एक ब्लॉग लिखा था जिसे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत शेयर किया जा रहा है। अपने ब्लॉग में इन्होंने दावा किया कि पिछले लगभग 10 सालों में उन्होंने 6000 से ज्यादा कार्स पर काम किया है और हाई परफॉर्मेंस बिल्ड्स में इथेनॉल का इस्तेमाल भी किया है। उनका कहना है कि इथेनॉल के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक लंबा आर्टिकल लिखकर अपने टेक्निकल आर्ग्यूमेंट सामने रखे हैं। आज हम उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपको उनका ब्लॉग पढ़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिलेगी। तो सबसे पहले ये बात साफ करते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या E20 वास्तव में आपकी कार को नुकसान पहुंचाता है या नहीं। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो भारत में मुख्य रूप से शुगर केन से बनाया जाता है। जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है तो कंबशन के दौरान इसमें मौजूद ऑक्सीजन फ्यूल को बेहतर तरीके से जलाने में मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी थोड़ी कम होती है। इसी वजह से इंजन को सही एयर फ्यूल रेशियो बनाए रखने के लिए थोड़ा ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ता है। मद्रास मैकेनिक के अनुसार प्योर पेट्रोल की तुलना में E20 पर इंजन को लगभग 6 से 7% अधिक फ्यूल वॉल्यूम इंजेक्ट करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माइलेज भी उतना ही कम हो जाएगा, बल्कि ये सिर्फ इंजन की फ्यूल रिक्वायरमेंट से जुड़ी टेक्निकल कैलकुलेशन है। अब सवाल आता है कि मॉडर्न कार्स इस बदलाव को कैसे संभालती है। मद्रास मैकेनिक का कहना है कि अगर आपकी कार BS4 या उसके बाद की फ्यूल इंजेक्टेड कार है तो उसके लिए स्थिति थोड़ी अलग होती है। दरअसल भारत में BS4 एमिशन नॉर्म्स साल 2017 से पूरे देश में लागू कर दिए गए थे। उस समय सरकार ने फ्यूल क्वालिटी में भी बदलाव शुरू कर दिए थे और E10 ब्लेंडिंग की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे थे। इसी वजह से कई मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी नई गाड़ियों में बेहतर फ्यूल होसेस, सील्स, ECU और ऑक्सीजन सेंसर जैसे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि फ्यूल कंपोजिशन में होने वाले सामान्य बदलावों को गाड़ी आसानी से हैंडल कर सके। अगर आपकी कार BS4 या उसके बाद की फ्यूल इंजेक्टेड कार है तो उसमें ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट और ऑक्सीजन सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर्स लगातार एग्जॉस्ट गैसेस को मॉनिटर करते हैं। अगर ECU को लगे कि फ्यूल मिक्सचर थोड़ा लीन हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इंजेक्टर्स को थोड़ा ज्यादा फ्यूल देने का निर्देश देता है। यानी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इस बदलाव को काफी हद तक अपने आप मैनेज कर लेते हैं। ब्राजील जैसे देशों में कई वर्षों से इथेनॉल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि वहां कई व्हीकल्स विशेष रूप से हायर इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं। अब बात करते हैं उन रबर पार्ट्स की जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मद्रास मैकेनिक का कहना है कि पुरानी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले नेचुरल रबर कंपोनेंट्स इथेनॉल के साथ जल्दी खराब हो सकते हैं। लेकिन उनका दावा भी है कि BS4 एरा तक आते आते अधिकांश मैन्युफैक्चरर्स बेहतर क्वालिटी के इथेनॉल रेजिस्टेंस मटेरियल का इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि उस समय तक E10 फ्यूल पहले से मौजूद था। फ्यूल इंजेक्टर्स को लेकर भी कई तरह की बातें कही जाती है। मद्रास मैकेनिक का कहना है कि इथेनॉल में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये फ्यूल सिस्टम में पहले से जमा कुछ डिपॉजिट्स को धीरे धीरे साफ कर सकता है। अगर किसी पुरानी गाड़ी के फ्यूल सिस्टम में पहले से काफी गंदगी जमा हो तो शुरुआत में फ्यूल फिल्टर जल्दी क्लॉग हो सकता है। लेकिन उनके अनुसार ये E20 की वजह से नई समस्या नहीं बनती, बल्कि
पहले से मौजूद डिपॉजिट्स बाहर आने लगते हैं। एक और चिंता होती है कि इथेनॉल पानी या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये बात टेक्निकली सही है, लेकिन सामान्य इस्तेमाल में ये समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। अगर कोई गाड़ी कई महीनों तक खड़ी रहे, फ्यूल टैंक उसका आधा खाली हो और वातावरण बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो, तब फेज सेपरेशन जैसी स्थिति बनने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन जो गाड़ियां नियमित रूप से चलती है उनमें यह समस्या आमतौर पर नहीं देखी जाती। अब अगर E20 के वास्तविक डाउनसाइड्स की बात करें तो मद्रास मैकेनिक भी ये मानते हैं कि इथेनॉल में एनर्जी कम होने की वजह से माइलेज लगभग 3 से 5% तक कम हो सकता है। बहुत ठंडे इलाकों में कोल्ड स्टार्ट के दौरान थोड़ी परेशानी भी आ सकती है, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों में ये कोई बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं मानी जाती। हालांकि वे ये भी साफ कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी BS3 या कार्बोरेटर वाली है तो स्थिति अलग हो सकती है। ऐसी गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम के मटेरियल्स पुराने होते हैं और कार्बोरेटर का फ्यूल डिलीवरी सिस्टम फिक्स्ड होता है। इसलिए इन व्हीकल्स में होसेस बदलने, कार्बोरेटर ट्यूनिंग या रीजेटिंग जैसी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने लिखी वो ये है कि हर खराबी का सीधा कारण E20 नहीं है। अगर किसी गाड़ी में पहले से कोई फ्यूल हो, सील या दूसरा कंपोनेंट कमजोर है तो E20 उस कमजोरी का थोड़ा जल्दी सामने ला सकती है। अपने वर्कशॉप के अनुभव का हवाला देते हुए उनका दावा है कि पिछले 2 वर्षों में उनके पास लगभग 2500 से अधिक कार्स आई, लेकिन उन्हें ऐसा कोई कंफर्म्ड मामला नहीं मिला जिसमें सिर्फ E20 की वजह से इंजन खराब हुआ हो। उनके अनुसार अधिकतर समस्याओं की वजह खराब मेंटेनेंस या पहले से मौजूद मैकेनिकल इश्यूज होते हैं। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ दिखाई देती है। एक तरफ ARAI की रिपोर्ट पुराने व्हीकल्स के कुछ रबर कंपोनेंट्स में लॉन्ग टर्म वीआर को लेकर सावधानी बरतने की बात करती है। दूसरी तरफ मद्रास मैकेनिक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपकी BS4 या उससे नई ठीक तरह से मेंटेन की गई फ्यूल इंजेक्टेड कार है तो सामान्य परिस्थितियों में E20 से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइलेज में थोड़ा फर्क आ सकता है, जो हमने पुरानी वीडियो में भी कहा था। अगर आपकी कार बहुत पुरानी है या उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं रही है तो एक्स्ट्रा केयर लेना समझदारी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी कार के मैन्युफैक्चरर की E20 कंपैटिबिलिटी एडवाइजरी को हमेशा प्राथमिकता दें और उसी के अनुसार फैसला भी लें। अब आप हमें कमेंट्स में अपनी कार का मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग ईयर जरूर बताइए। अगर आपने E20 इस्तेमाल किया है तो अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा कीजिए। क्या आपको माइलेज में कोई फर्क महसूस हुआ या फिर सब कुछ पहले जैसा ही रहा? आपके अनुभव दूसरे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस टॉपिक पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें।